हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो मेरा आज का टॉपिक है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो आपको क्या महसूस करना है, क्या सोचना है, क्या एक्शन लेना है। तो क्योंकि कई डीएफ घबरा जाती है जब डीएम थर्ड पार्टी में जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बताना चाहती हूँ। तो ये जो हमारी जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारी इनर वर्क करने की जर्नी है। हम शुरू में हमें पता नहीं चलता, जब हमारा बबल फेस होता है तो हम समझते हैं कि ये एक रोमांस है, लव है, लेकिन नहीं। किसी को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को टाइम लगता है। उसका भी ये कारण है कि हमने पिछले जन्मों में अपनी कितनी हीलिंग की है, कितनी भक्ति की है। जो हम पिछले जन्मों में भक्ति करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो हमारी आत्मा में, हमारी डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, वो इस जन्म में भी हमारे काम आती है। तो इसीलिए कई इतने हाई लेवल के हीलर बन जाते हैं। उसका भी यही कारण होता है, बहुत साधना की होती है। ये जर्नी कोई ऐसे नहीं मिल जाती, कई जन्म लग जाते हैं इस जर्नी को पाने के लिए। तो एक तो ट्विन फ्लेम जब से जन्म लेते हैं उनको बहुत दर्द मिलता है। ये दुनिया वाले उसको धोबी फटका देते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल है उसका डिमेंशन इन लोगों से अलग होता है। बहुत हाई डिमेंशन से हमारी सोल जाई होती है। हम नर्चिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, लविंग होती हैं, बिल्कुल भोले होते हैं। जैसे परमात्मा की एनर्जी भोली है, वैसी एनर्जी हमारे में होती है। हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते, दुनिया हमें धोखा देती है, ट्रिगर करती है। वही ट्रिगर हमारी आत्मा को शक्ति देता है। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हम इस जर्नी में आते हैं, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनका शुक्रिया अदा करो। उनके दर्द देने के कारण ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपकी सोल इतनी हाई लेवल की सोल बनी है, इतनी ताकतवर बनी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को पता होता है जैसे सोने को आग में डाला जाता है, ये हमारी लाइफ भी एक आग जैसी होती है। हमें टाइम टू टाइम ट्रिगर करके दर्द दे के हमें बहुत प्योर बनाया जाता है, तब जाके हमें ये जर्नी मिलती है। बहुत सारी परीक्षाएं होती है, हमारी जात पात के बंधन, ये वो सब हमने पार करना होता है। क्योंकि लोग जो धर्मों में हैं, जात पात में अटके होते हैं। मेरा धर्म ऊंचा धर्म, ये गरीब है, ये अमीर है, ये चूड़ा है, ये चम्यार है, ये फलां फलां है, बला बला है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन हम सभी सोल एक हैं। तो हमें समझा दिया जाता है कि हमने वननेस में जाना है। हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधा, हर एक जानवर, सब एक जैसे हैं। हम एक वाइब्रेशन हैं, पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है। एक पिता के हम बच्चे हैं, एक ज्योत हैं। तो इस बात को समझना होता है सबसे पहले तो हमने इस जर्नी में। तो आगे इस टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपके डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो डीएफ होती है ना, बहुत नर्चिंग होती है, बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग होती है। वो इतना प्यार देती है सभी लोगों को। जितना वो प्यार देती है उतना ही लोग उसको झटके देते हैं। खासकर आपके डीएम को डीएफ सबसे ज़्यादा प्यार देती है, सबसे उत्तम मानती है। मैं तो अपने डीएम को अपना छोटा रब मानती थी। रब का मानने का कारण ये था कि इस पर्सन ने मुझे परमपिता परमात्मा से मिलाया है। जो काम ये कर सकता है वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उसका दर्जा बहुत ऊंचा रखती थी, हूँ, अब भी रखती हूँ। चाहे हम डिटैच हैं, हम मतलब सेपरेशन में हैं, तो फिर भी हमने उसके बारे में कोई सोच माड़ी नहीं रखनी, बुरी सोच नहीं रखना, कुछ भी बुरा नहीं बोलना। वो हमारा ही हिस्सा है, हम ही हैं, खुद ही हैं, वो कोई दूसरा नहीं है। अगर हम उसको बुरा भला कहेंगे, समझो अपने आप को कहेंगे। तो ऐसी एनर्जी में नहीं जाना। तो हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है होती है, उसमें जो कार्मिक अकाउंट होते हैं वो खाली करने के लिए कार्मिक रिश्तों में जाना डीएम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं परमपिता परमात्मा का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उनके, मेरे डीएम के कार्मिक अकाउंट में जाने से पहले ही सब कुछ समझा दिया था। मैंने अपने डीएम को भी बोला था कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, आपको कार्मिक के साथ जाना पड़ेगा, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ेंगे, तब जाकर आप प्योर हो गए। तो वो मानते नहीं थे, लेकिन जब वो चले गए फिर पता चला। ये यूनिवर्स भेजती है, यूनिवर्स ही डीएम के मन में उस पर्सन के लिए कुछ टाइम के लिए प्यार डालती है। वो कार्मिक उनको झटके देते हैं, तरह तरह का पेन देते हैं, दर्द देते हैं। जो दर्द डीएम ने आपको दिया होता है ना, वो कार्मिक के द्वारा डीएम को दिया जाता है।
तब डीएम को समझ आता है कि मैंने अपने डीएफ को कितना पेन दिया है, कितना दर्द दिया है। इस बात का एहसास कराने के लिए आपके डीएम की लाइफ में कार्मिक रिश्ते भेजे जाते हैं। उनकी वाइफ भी हो सकती है, बाहर नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, कोई दोस्त मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने अकेला मतलब औरतों पर शक नहीं करना। ये डिपेंड करता है कि उनकी जो है डीएनए है, आत्मा है, उसमें क्या रिकॉर्डिंग है, क्या कुछ करके आए हैं लोगों के साथ, वो उनको खाली करना होता है। तो अगर आपके डीएम किसी कार्मिक अकाउंट में जाते हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि जो काम आप नहीं कर सकते वो कार्मिक करेंगे। कार्मिक बहुत जल्दी समझा देंगे। उस पर्सन की ईगो बहुत हाई लेवल की होती है, उसकी ईगो को मेल्ट करना कार्मिक का काम होता है। कार्मिक हमारी जर्नी में बहुत बड़ा टूल होता है सामने वाले पर्सन को समझाने के लिए कि आप कहाँ कहाँ गलत हो। जो कार्मिक उनको झटके देती है ना, फिर उस पर्सन को एहसास होता है कि मैंने इतनी पवित्र सोल को, इतनी डिवाइन लव को क्यों टकराया। वो इंसान फिर गिल्ट में जाता है। जो गिल्ट में जाता है, फियर में जाता है, वो बुरी एनर्जी होती है उसके अंदर होती है। वो फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे कार्मिक टाइम टू टाइम उनको झटके देती है, वैसे वैसे उस पर्सन की वो एनर्जी अंदर से बाहर निकलती है, तब उसमें प्योरिटी आती है। तो ये जो कार्मिक होते हैं ये हमारी जर्नी में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। हमने रिस्पेक्ट करनी है कार्मिक की। मैं अपने डीएम की कार्मिक की बहुत रिस्पेक्ट करती थी कि जो काम मैं नहीं कर सकी वो आप करोगे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तो देखो पिछले जन्म में जो उस सोल के साथ उन्होंने किया होता है वो खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। डीएफ का खाली करने का और तरीका है, डीएम का और तरीका है। डीएम कार्मिक के द्वारा ही खाली होते हैं। दूसरा, वो समझा देती है कि आपने इतनी प्योर सोल के साथ क्या किया है, क्यों किया है। वो झटके मिलते हैं, वो इंसान पेन में चला जाता है, सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत असहनीय पीड़ा जितनी डीएफ को होती है, असहनीय पीड़ा उतनी ही उसको होती है। फिर यूनिवर्स आस्ते आस्ते सपनों के द्वारा, सिक्रेनिसिटी द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, किसी गुरु टीचर मेंटर के द्वारा उस पर्सन को समझा देता है भाई वो जो डिवाइन फेमिनिन है वो आप ही की सोल है, आपकी शक्ति है। और जो डीएम होते हैं वो हमारे शिव होते हैं। ये बातें हमें समझनी होती है। डीएम को अपनी शक्ति जागृत करनी होती है और डीएफ को अपना शिव जागृत करना होता है। वो कहीं बाहर नहीं, बाहर जो जिस बॉडी में आपकी सोल है आपने उसके पीछे नहीं भागना। हमारा जो रिश्ता है आत्मिक रिश्ता है, हमने अपने ऊपर इनर वर्क करना है। जितना हम डीपली अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे उतना हम इस जर्नी को जल्दी तय करेंगे। जब हमारी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाती है, डीएम की ऊर्जा भी थर्ड आई पर चली जाती है, उनकी शक्ति जागृत हो जाती है, हमारे शिव जागृत हो जाते हैं, तब जाके हम डिवाइन में मर्ज होते हैं। सबसे पहले हमारी सोल मर्जिंग डिवाइन में होती है, शिव शक्ति में होती है। उसके बाद हम दोनों की सोल को मर्ज होना होता है। मर्ज होने के बाद जो हमारी ऊर्जा है बहुत बढ़ जाती है, हमारी पावर डबल हो जाती है। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं हजारों जन्मों से, वो काम पूरा करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि हम दोनों ने अपना सोल पर्पज इकट्ठा पूरे करना है या अलग अलग, वो बाद की बात है। आपने उसकी चिंता नहीं करनी, यूनिवर्स आस्ते आस्ते सब कुछ समझा देंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी डीएफ को कार्मिक अकाउंट खाली करने के बारे में जो मैंने नॉलेज दी है बहुत अच्छे से समझेंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक